स्मरेत पुंडरीकाक्ष पुनातु ओम केशवाय नमः। ओम राघवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो स्मरेत पुंडरीकाक्ष पुनातु। ओम गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं मासुकं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादे पंकजम्। ओम हरि ओम गणनान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनान्त्वा निधपति गंगवामहे वशो मम आहं जानेमयास्ये गर्वदम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुवायते शब्दनमस्तस्यै नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुवायते शब्दनमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम हरि ओम गणनान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनान्त्वा निधपति गंगवामहे वशो मम आहं जानेमयास्ये गर्वदम्। ओम मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री शाश्वता नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारी नारायण वासुदेव। दीपं समर्पयामि धूपं समर्पयामि फल समर्पयामि मिष्टान्न समर्पयामि। इसमें सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो गए तथा मनवांछित फल मिले हुआ है तथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ग्राता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव मैं पूज्य आप सब प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आप पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए पाए सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक लोगों से पूछकर सोचा कि किसी यत्न के करने से निश्चय ही पापों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु हो गए। वहाँ से और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद तथा वह वरमाला पहने हुए थे स्थिति करने लगे, हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप है। सृष्टि के आदि भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ आपके मन में क्या है, आपका किस प्रकार के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक में दोनों एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आगे बढ़ते यहाँ सुख भोग कर मरने पर मुझको प्राण को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है। अभिमानी बड़े हंसता हुआ बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊँची देकर अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, यदि आप शोक न करें यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनो, वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे हैं उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर को रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा के विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आज
चेन से कहाँ से आ रही? ये है त्रयंबकेश्वर भगवान, तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवों की जय। तीनों देव एक, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देव एक। हर हर महादेव। ओम त्रयंबकेश्वर भगवान की जय। कर लो बंद। चेन से कहाँ से आ रही? यही करने